इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का दीवा अकेडमी पर एक बार फिर से। मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी दीवा अकेडमी ये जो एक फैमिली है और आप सभी इसके मेंबर्स हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही है, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस और एग्ज़ाम में बेटर से बेटर आप कर पाएँ, कम टाइम में इफ़ेक्टिवनेस के साथ प्रभावी होकर आप उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पर कुछ बच्चों जैसे बार बार आपको पता होगा, जो रेगुलर फॉलोअर्स होंगे उन्होंने बोला कि सर एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बनाइए, सर एक टाइम टेबल के ऊपर बनाइए, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जो बच्चों को अभी तक कभी भी बचपन से लेकर अभी तक यही समझ में नहीं आया, देखो मैं किसी टॉपर्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि टॉपर कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो बचपन से होशियार हो वही सिर्फ टॉपर हो पाएगा, टॉपर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सीधे टाइम टेबल पे आते हैं, लेकिन इसका पहले एक उसूल है। पहला उसूल ये है कि इससे पहले की सारी बातें आपको मतलब भूलनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि आप सोचो यार नहीं यार, सर तो ये बता रहा है, मुझे किसी ने वो बताया था, सर ये बता रहा है, मुझे किसी ने वो बताया था। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इस वीडियो को तभी लास्ट तक देखें, आखिरी तक देखें, जबकि आप मेरे ऊपर अंधविश्वास करते हो या फिर आप ये टाइम टेबल वाकई में अपने जीवन में उतारें। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी जो टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ मेरे लिए वही बेस्ट है, वो बच्चे, वो स्टूडेंट, वो हमारे फॉलोअर्स, ठीक है, या फिर कोई भी नया एस्पिरेंट, ठीक है, ना देखे बिल्कुल भी, उसके लिए ये मतलब वीडियो है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत टाइम से देखो, मेरा टाइम टेबल कुछ और है, किसी और का टाइम टेबल कुछ और है, किसी और का टाइम टेबल कुछ और है, तो हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है। मैं आपको एक कॉमन टाइम टेबल बताऊंगा, आप इसमें आगे पीछे करके 19-20 करके अपने हिसाब से टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बार आप एक स्टोरी सुनना। एक वायलिनिस्ट थे, बहुत ही मशहूर, आप सभी ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं, जिनका नाम था बीथोवन। ये बहुत ही बढ़िया वायलिन बजाया करते थे। वायलिन आप जानते होंगे, शाहरुख खान ने मोहब्बतें मूवी में बेटे बजाया है। तो मेरे जैसा एक कोई म्यूजिक प्रेमी, संगीत का प्रेमी, इनके शो देखने के लिए पहुंचा, ठीक है। ये स्टोरी सुनना, ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी मेरे पास है जो समय समय पे अब मैं आपको दूंगा। तो पहुंचे तो मैंने इनका शो देखा और मुझे इनका शो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही अच्छा शो किया। तो मैं स्टेज पर इनसे मिलने के लिए गया, टाइम वगैरह लिया इनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो मैंने वहीं स्टेज पे इनसे मतलब पूछा कि सर मैं ये आपकी तरह वायलिन बजाना सीखना चाहता हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बोला सर इसके लिए कोई सर एकेडमी वगैरह, सर कहाँ, सर इंस्टीट्यूट वगैरह कहाँ, मतलब कहाँ सर ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने 3-4 एकेडमी के नाम बता दिए, ठीक है, कोई भी। तो मैंने इनसे कहा कि सर मैंने तो सुना है कि आपने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, आपने तो कहीं से सीखा भी नहीं था। तो इन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा है जो महान लोग या महान आत्मा या जो फुल कंसंट्रेशन या फिर जो डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट के लिए है या फिर अपने पैशन के लिए, जिसे हम कहते हैं जुनून, ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने किसी से पूछा भी नहीं था। तो सबसे पहली बात, ठीक है, आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 50 लोगों की, 100 लोगों की, होशियार लोगों की एडवाइस लेकर कोई फायदा नहीं है। आप उनसे भी पूछो, इनसे भी पूछो, इनसे भी पूछो, सबकी अपनी अलग अलग एडवाइस होती है। अरे सफल आपको होना है या जिससे आप सलाह ले रहे हैं उसको होना है। अगर कोई टारगेट आपका है, कोई अगर गोल आपका है, कोई एम आपका है, तो उसमें आप ही को तो अपना 100% देना होगा। तो मुझे इनकी ये स्टोरी, ये रियल फैक्ट है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और जिन लोगों ने भी ये स्टोरी सुनी होगी वो भी बड़े प्रभावित हुए होंगे। जो काम करना है उसे करना स्टार्ट कर दीजिए, हर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि वही लोग इस वीडियो को देखें, ठीक है, जो कि इसे अपने जीवन में अमल में उतारना चाहते हैं। चाहे बेशक 2 बच्चे देखें, लेकिन मेरे लिए वो 2 ही काफ़ी हैं। अगर इस वीडियो के बाद सफल हो जाएंगे तो वो काफ़ी है। सबसे पहली बात, हम टाइम टेबल पे आते हैं। इफेक्टिव, सबसे सटीक टाइम टेबल पढ़ाई का कैसे करें, सबसे सटीक।
सबसे पहली बार आती है कि आवर्स कितने देने चाहिए हमें पढ़ने के लिए, कितने घंटे देने चाहिए। तो देखो ये कंसंट्रेशन और माइंड सेट के ऊपर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन मैंने पहले बोला मैं कॉमन टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं मतलब जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस वगैरह देखे, बोलते हैं बिना किसी मेहनत के, ठीक है, 4 से 5 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, सफलता पाएं, ऑल थिंग्स आर बुलशिट्स। इन सब से कुछ नहीं होता, मेहनत आपको करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। 4 से 5 घंटे का हार्ड वर्क प्लस हार्ड वर्क में ऐड कर दो आज के ज़माने के हिसाब से जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो समझते होंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप इफेक्टिव वे में पढ़ें, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके साथ शुरुआत करें और लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं। ठीक है, आपका ऑर्डर, प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपने आप सेट हो जाएगा। 4 से 5 घंटे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 5 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना, जो लोग आसानी से 6 घंटे दे सकते हैं, 7 घंटे दे सकते हैं, 7-8 घंटे दे सकते हैं, वो भी अपना दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 से 5 घंटे इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को 6 महीने या 1 साल के अंदर निकालने के लिए। ये एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। फिर बात आती है सर नाइट में पढ़े या मॉर्निंग में पढ़े। भाई यू आर अ नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन, डिपेंड करता है, कभी भी पढ़ लो, मेरे को इसको लेके कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपके यहाँ माहौल नाइट में अच्छा है पढ़ाई का तो नाइट में पढ़ लो, और अगर मॉर्निंग में अच्छा है तो आप मतलब मॉर्निंग में पढ़ लो, लेकिन फिर भी नाइट में लास्ट 12 बजे तक सो जाओ। ठीक है, 12 मिडनाइट सो जाइए आप। ठीक, अब बात इसमें आती है कि सर ये बताइए कि 4 से 5 घंटे लगातार नहीं, ब्रेक, रिफ्रेशनेस इज मस्ट, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। तो ये 4 से 5 घंटे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, एक स्लॉट निकालिए 50 से 55 मिनट का, 50 to 55 मिनट्स, फुल कंसंट्रेशन, डीपली कंसंट्रेशन के साथ। और आज के समय में कंसंट्रेशन भंग करने वाली सबसे बड़ी चीज है आपका मोबाइल। बिल्कुल इसे साइलेंट कर दो, मैं नहीं कह रहा ऑफ कर दो, 50 से 55 मिनट ऐसे जब आप पढ़ाई कर रहे हो इसे साइलेंट कर दो। अगर आप उस 50 से 55 मिनट में कॉल नहीं उठाएंगे तो देश में आपातकाल या इमरजेंसी नहीं लग जाएगी। ये नहीं है कि आपने फोन नहीं उठाया, अब आप कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो है नहीं, अभी तो आप भाई मंजिल पाने की ओर है ना। जब आप सफल हो जाएंगे तब फिर आपके असिस्टेंट मतलब फोन उठाएंगे या फिर आपसे भाई अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे। ठीक है, तो उस दौरान इसे आप बिल्कुल ऑफ कर दो, या कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस के एलिमेंट जैसे अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, भाई बहन जो आपको करते हैं डिस्टर्ब, एकांत में हमेशा पढ़ो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में। ठीक है, एनवायरनमेंट देखो पढ़ाई से ज़्यादा आवश्यक है पढ़ाई का एनवायरनमेंट। पहले अपने दिमाग में उसका माहौल सेट करो कि भाई मुझे, जैसे आप सुबह उठे तो आप सुबह पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उठने के बाद 15-20 मिनट पहले अपने माइंड में उसके लिए करोगे भाई मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, या मैथ्स पढ़ना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, या मुझे रीजनिंग पढ़ना है, या मुझे करंट अफेयर पढ़ना है। उसके बाद फिर आप पढ़ना स्टार्ट करें। 50 से 55 मिनट का एक स्लॉट, और 4 से 5 घंटे, चाहे बेशक घर में शादी हो, दावत हो, कोई मर गया हो, कोई बेटे जिंदा हो गया हो, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको इतना तो देना ही देना हो। कभी कभार की बात अलग है, ठीक है, कभी कभार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, उसकी बात अलग है, वो एक्सेप्शंस में है, और मैं कभी एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, अपवादों की बात कभी नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके रिफ्रेशमेंट की। अब आप पढ़ाई कैसे करें ये तो मैं आपको अभी मतलब बताऊंगा, लेकिन डीपली स्टडी होनी चाहिए। अब आप देखो डिटेल में बता रहा हूँ पूरा, ये वीडियो नॉट फॉर व्यूअर, व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए नहीं है, ये प्योरली एक एक्सपर्ट, एक टीचर का वीडियो है, प्योरली स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से सेट कर लें और अपने टेबल पे लगा लें। डीपली स्टडी का मतलब होता है स्लोली पढ़ें और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, बिंदु से बिंदु पढ़ें। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि 4 लाइन लिखी हुई हैं, तो इस 4 लाइन को पहले ऐसे समझें
कि आगे कभी लाइफ में इन्हें दोबारा रीड करने की या फिर इन्हें दोबारा समझने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बस एग्जाम से पहले इन्हें सिर्फ रिवाइज करने की आवश्यकता पड़े, बाकी किसी और बात की आवश्यकता ना पड़े। इसे कहते हैं डीपली या स्लोली स्टडी। आप एक ही दिन में 60 पेज पढ़ दो, याद उसमें से आपको 6 पेज भी नहीं है, वो 60 पेज भी आपके वेस्ट हो गए, प्लस इसको पढ़ने में जो आपने 8 से 9 घंटे दिए ये भी वेस्ट हो गए, प्लस इसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होगा क्योंकि आउटपुट नहीं मिला, ये आपके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस बात से हमें बचना है। इफेक्टिव स्मार्ट स्टडी डीपली जो पढ़ें, अगर उस पोर्शन से, यानी अगर इस 4 लाइन से क्वेश्चन आ जाए तो इस 4 लाइन से आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपके ये दिमाग में माइंडसेट रहना चाहिए। समझ रहे हो कि सर अगर इस 4 लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा तो वो हमारा किसी भी कीमत पर रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़े। ठीक, मोबाइल की बात हो गई, टाइम स्लॉट 50 से 55 मिनट का हो गया। ठीक है, अब बात आपकी आती है कि पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले हाउ टू मेक नोट्स। देखो ये जीएस स्पेशल एकेडमी है, इसलिए मेरा फोकस तो जीएस के ऊपर ही रहेगा, लेकिन फिर भी इस स्ट्रेटेजी को आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। नोट्स का एक ही फॉर्म है, अगर आपको हमेशा के लिए कुछ इफेक्टिव वे में सीखना है तो रिटन फॉर्म, लिख लिख के पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें। सपोज करो आप पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल उदाहरणतः है आप टॉपिक पढ़ रहे हो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब कुछ लोग क्या होते हैं, हाथ में पेन लिया, हाइलाइटर लिया और ऐसे चेयर पे या फिर मतलब बिस्तर पे बैठ गए, टेक लगा ली और यूं बैठ के पढ़ रहे हैं, बस हाईलाइट करे जा रहे हैं। अब ये रीडिंग हो गई, ये पढ़ाई थोड़ी ना हुई। रीडिंग और स्टडी में अंतर है। पढ़ना और स्टडी, अध्ययन, दोनों बातों में अंतर है। जो आप कर रहे हैं वो रीडिंग है, और रीडिंग इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ टाइम पास। ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या सिर्फ अपने आप को अपना झूठा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, फॉल्स सेटिस्फेक्शन कि नहीं मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं ना। एक समय के बाद ये पढ़ाई काम नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आएगा, आपको पता होगा आपने ये पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन क्रैक होगा नहीं। बस क्वेश्चन देखकर ये लगेगा ये मैंने पढ़ा तो है, लेकिन आंसर ही याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने रीडिंग किया, आपने स्टडी नहीं किया। अध्ययन अलग चीज है। स्टडी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि डीपीएसपी जब भी आप पहले पढ़ोगे, पहली ही लाइन है कि डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो अब आप इसे किताबी भाषा मत दो, इसे अपनी भाषा देने की कोशिश करो। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। जैसे किताब में मतलब लिखा होता है द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, है ना। यानी डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब आपको इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ऑप्शन देखना है या फिर लिखना है अपने वे में। आप इसे लिखें, डीपीएसपी चैप्टर ये आपको पता है, आप सिंपल से लिखें ये आयरलैंड से ली गई है। अब आपको पता ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये का मतलब कि डीपीएसपी चैप्टर है तो डीपीएसपी इट इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, सिंपल। अब जो 2 लाइन की बात थी आपने 4 लाइन में लिख ली। अब डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। 3 आइडियोलॉजी में, 3 विचारधाराओं में बांटा गया है। कुछ बच्चे को होते नोट्स बनाने लगते, नहीं, लिखो कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, सोशलिज्म, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। अब देखो जब आप इस चीज को 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब आप रिवीजन करोगे, तो जो बात आपने 4 महीने पहले 15 मिनट में ये जो नोट्स बनाए थे, ये आपकी 1 से 2 सेकंड में देखते ही रिवाइज हो जाएगा। ये इसे कहते हैं इफेक्टिवनेस, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जो आपने रीडिंग में किया, स्मार्ट वर्क जो आपने स्टडी में किया। एक और बात, मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, नोट मेकिंग को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, हर किसी को लेकर। तो ये तो नोट्स आप कुछ भी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, प्रैक्टिस करें, लिख लिख के करें, मैथ करें, लिख लिख के करें, छोटी से छोटी बात लिख लिख के करें, हर किसी की नोटबुक अलग बनाएं। अब बात आपकी मतलब आती है कि सर
जैसे मैं किसी स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस के एग्ज़ाम को लेकर मतलब बात कर लेता हूँ, यही एक हिंदुस्तान में सबसे बड़े एग्ज़ाम है, बाकी आप अपने अपने एग्ज़ाम में अपने अपने हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, उसकी महत्वता सबसे ज़्यादा है, आपके सिलेक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, उसे आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, पहले मुझे इसके ऊपर आपने पकड़ करनी। जैसे आप आईएएस पीसीएस में जाओ तो जीएस की महत्वता सबसे ज़्यादा होती है। अब जीएस में अगर आप देखें तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन ये आपके मेन सब्जेक्ट है। अब आप नियम बनाइए। देखो, या तो दो तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से देख लो कि पहले हम हिस्ट्री खत्म करें, फिर पॉलिटी पे जाएं, फिर ज्योग्राफी पे जाएं, फिर इको पे जाएं, फिर साइंस पे जाएं, और करंट अफेयर पर डे साथ साथ करते हैं ना, ये भी वे इफेक्टिव है। लेकिन मेरा जो मतलब मानना है, मैं अपने हिसाब से मतलब बता रहा हूँ, हमें सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलने चाहिए, ठीक है। 5 से 6 7 घंटे हमें इन अ डे देने चाहिए, और हमें सारे के सारे ये विषय, सारे के सारे जो हमारे हैं सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमें एक साथ लेके चलना चाहिए। अब जैसे कि हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं अधिक, तो आप एंशिएंट के साथ इसकी शुरुआत कीजिए, प्राचीन भारत। डेली 1 घंटा कम से कम हिस्ट्री को दें, जो भी आपके पास बुक है। किताब का ये कोई सेशन नहीं है कौन से किताब से पढ़ना, उसके लिए मैं लेक्चर अलग से ले लूँगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ये सिर्फ ये। 1 घंटा इसको दे दो, 1 घंटा पॉलिटी को दे दो, 1 घंटा डेली ज्योग्राफी को दे दो, ठीक है, और 40 से 45 मिनट आप इकोनॉमी डेली बेसिस पर। ये कम से कम आपका 8 महीने का शेड्यूल है, 8 मंथ्स। जब आप 8 महीने फॉलो करोगे तब इसकी इफेक्टिविटी आपको महसूस होगी। और 1 घंटा आप साइंस को दो, चाहे बेशक, हाँ साइंस में ये कर सकते हो, पहले बायो कर लो, फिर आप कर लो फिजिक्स, फिर आप कर लो केमिस्ट्री। करंट अफेयर डेली बेसिस पर, या तो आप, जैसे आपको पता है कि डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे दीवा एकेडमी, ये जो आपका है चैनल, इस पर भी आपकी मतलब होती है सारी की सारी क्लासेस वो। और प्लस आप कोई ऐप जैसे द हिंदू की हो गई, इंडियन एक्सप्रेस की हो गई, न्यूज़ और न्यूज़ ऑन AIR.com हो गया, तो आप उसको भी मतलब फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे आप करंट को अपडेट करो, ये आपका तरीका होना चाहिए। अब ये तो होगी, और लेकिन नोट मेकिंग करना है, चाहे बेशक आप हिस्ट्री में 1 पेज पढ़ पाओ 1 घंटे में, लेकिन नोट मेकिंग करना है, रिटन फॉर्म में करना है। प्लेन पेपर पे नोट्स बनेंगे, लाइनिंग वाले पेज पर नहीं, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, मानो या ना मानो, लास्ट में आपको मानना वही है जो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब 4 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 4 बार पढ़ दो। 50 किताबें इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि नहीं इससे भी पढ़ लें, उससे भी पढ़ लें, इससे भी पढ़ लें ना। कोई भी एक बेस्ट किताब लो, उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, और जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है उसको आप दे ज़्यादा टाइम, ठीक है। चाहे अब देखो, मैंने आपको 4 से 5 बोले घंटे आपको देने चाहिए, वो 4 से 5 घंटे आप कैसे भी दे लो, जैसे 2-2.5 घंटे आप सुबह दे लो और 2-2.5 घंटे आप रात को दे लो। ये तो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, 4 घंटे 5 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है। बाकी जो आप इस समय ऑनलाइन क्लास जो मतलब ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन जो भी आप लेते हैं, आपकी अकेडमी कॉलेज, वो टाइमिंग अलग है। ये 4 घंटे जो मैं आपको बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी का टाइम है, ठीक है। बाकी का जो टाइम है उसे तो मैं किसी में काउंट करता ही नहीं हूँ। दूसरी बात इसमें जो सबसे अहम है कि आपको पढ़ाई करते समय जो एक विशेष बात का मतलब ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग तो प्रॉपरली हुई, हर किसी की नोटबुक भी आपकी अलग से बने ही बने, लेकिन रात को सोने से पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना ना भूलें। ये आपको 2 फॉर्मेट में डिवाइड करने पड़ेंगे, एक तो जीएस में और बाकी के अदर्स में। करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जीएस में सपोज करो, या तो आप सब्जेक्ट वाइज कर लो कि भाई आज मैं हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, कल मैं पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी के लगाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट डे इको के लगाऊंगा,
ठीक है, इस टाइप से मैं मतलब लगाऊंगा, और फ्राइडे वाले दिन मैं साइंस के लगाऊंगा। आप ऐसे डिवाइड कर लो, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रात को सोने से पहले। अब आपके चाहिए 30 मिनट में हो जाए, 40 में हो जाए, 45 में हो जाए, जैसे ये हो जाए उसके बाद आप अपने आप को दो 10 से 15 मिनट का ब्रेक, या फिर आप हल्का फुल्का खाना खा लो। अदर्स में आपका मैं जो रखता हूँ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, अब इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, तो आप इसको मतलब ऐसे डिवाइड करोगे, मंडे वाले दिन रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करूंगा मैं, या फिर आप 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सपोज करोगे आप स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस की आप कर रहे हैं तैयारी, तो यूपी पीसीएस के सेट उठाओ। ठीक है, इसमें क्या है कि बिहार पीसीएस के ले लो, एमपी पीसीएस के ले लो, या फिर अगर रीजनिंग मैथ करना है तो आप एसएससी जो होता है बैंक, आप उसके भी पेपर स्टेट पीसीएस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा आपको मतलब इसमें सॉल्व करने चाहिए डिटेल्ड मैनर में, लिख लिख के। ये भी ट्यूसडे होगा मैथ, वेडनेसडे होगा इंग्लिश, फिर थर्सडे रीजनिंग, फ्राइडे मैथ, सैटरडे इंग्लिश, संडे आप अपना ऑफ कर दो, संडे आप कर दो मिसलेनियस, जो आपका मन करे वो। ठीक है, जब भी आपको पढ़ाई का मन ना हो, जब भी आपको नींद आए, आलस आए, हमेशा वो सब्जेक्ट उठा लो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको आता है मजा, और जो है आपका फेवरेट, चाहे टाइम कोई भी हो। ठीक है, तो ये तो बात रही इसकी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव पर्सन्स से दूर रहो। जो नकारात्मक लोग जो होते हैं कि जब हम 5-5 घंटे पढ़े, 10-10 घंटे पढ़े, हमारा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या हो सकता, तुम तो मूर्ख थे, तुमने तो स्मार्ट वर्क किया ही नहीं, तुमने तो रीडिंग की, तुमने स्टडी की नहीं। तो ऐसे लोगों को ना सुने, अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, 2-4 बनाए फ्रेंड जो पॉजिटिव हो और जो पढ़ाई लिखाई की बातें ही करें। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल से देखेंगे ही नहीं, या फिर आप मतलब कुछ एंजॉय नहीं कर रहे। एक आप, हर किसी की हॉबी होती है, जैसे मेरी हॉबी है वॉचिंग मूवीज, तो अभी लॉकडाउन में मूवीज नहीं है, तो मैंने अपनी हॉबी कर ली वॉचिंग वेब सीरीज। जब भी टाइम मिलता है, हॉबी का मतलब ये होता है जब कभी भी आपको फ्री टाइम मिले और सबसे पहले आप जो काम करना चाहें उसे हम कहते हैं हॉबी। समझ रहे हो ना, तो हॉबी। ओके, आप टीवी भी देखिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप मूवी भी देखिए, सब कुछ मतलब देखिए, लेकिन पढ़ाई का टाइम निकाल कर कोई काम ना करें। जब भी आपको रिफ्रेश करना हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठिए, बैठिए, बाहर घूमने फिरने के लिए मतलब जाइए। सपोज करो कि आपने घूमने फिरने में 1 घंटा ज़्यादा दे दिया, तो अब ये आपको 1 घंटा जो आपने पढ़ाई का दिया, अब आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं से निकाल कर ये कंपनसेट करना होगा। उस दिन आपको टीवी देखना छोड़ना होगा, उस दिन आपको भाई मोबाइल पे चैटिंग छोड़नी होगी, फेसबुक मतलब छोड़नी हो, कैसे भी कैसे 1 घंटा ये कंपनसेट करना होगा। तो देखो, ये एक इफेक्टिव टाइम टेबल होता है, 4 से 5 घंटे इनफ होते हैं अगर आप कंसंट्रेशन के साथ मतलब देना चाहते हैं तो अगर हम लास्ट में मतलब बात करें तो हमारे की पॉइंट्स जो है, तो हमारे की पॉइंट्स क्या है, 4 to 5 आवर्स कंसंट्रेशन के साथ। दूसरी बात, अगर हम लोग मतलब बात करें नाइट मॉर्निंग, मैं तो बोलूँगा भाई मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे और 2 घंटे रात में। तीसरा, रिफ्रेश, बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, 10-10 15-15 मिनट के। ठीक है, स्लीपिंग टाइम 11 से 12 बजे का है आपका। ठीक, राइटिंग फॉर्म में करना है, रिटन फॉर्म में सब कुछ आपको करना है। ये मैं एक बार इसका रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डीपली करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ हमें मतलब पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार बना लो, मोबाइल पढ़ाई के वक्त साइलेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आप मेरे कहने से 6 महीने 8 महीने फॉलो कर लो, जैसे ही आपका परमानेंट हो जाएगा तब आपको आएगा मजा कि नहीं सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, बाकी अगर इस टाइम टेबल में किसी को कुछ डाउट हो या फिर किसी को कुछ बात समझ में ना आई हो तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकता है, उसको हम मतलब रिप्लाई अवश्य अवश्य करेंगे। और इससे अगली वाली जो वीडियो होगी किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक कौन सी किताब पढ़नी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो ये डिटेल्ड मैनर में आपको मैंने पूरा टाइम टेबल समझाया है, बिल्कुल वही जो कि टाइम टेबल मैंने अपनी लाइफ में मतलब फॉलो किया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा हुआ फ़ायदा। अच्छा, एक और बात जाते जाते मैं आपको समझाना, जब भी आप पढ़ो तो उसकी ना दिमाग में इमेज बनाओ, उसे स्कैन करो, कोशिश करो ठीक है कि वो दिमाग में फोटो कॉपी की तरह बिल्कुल
छप जाए, ठीक है। और ज्योग्राफी जब पढ़ो तो मैप से पढ़ो, ऐसी हर चीज की इमेज होती है, आपस में उसे लिंक करना सीखो, उसके बारे में सोचो। थॉट प्रोसेस इज मस्ट। जब भी आप फ्री बैठे हो, सपोज करो आपने 1 घंटे पहले आपने मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा, तो उसके बारे में आप सोचते रहिए, अच्छा वहां से लेकर वहां तक थी, मांडा ऊपर था, दायमाबाद नीचे था, आलमगीरपुर इधर था, ऐसे ऐसे आप उसके बारे में मतलब सोचिए। तो चलिए गाइज, मेरे सारे स्टूडेंट, चाहे वो आईएएस के हो लिए हो, पीसीएस के लिए हो, एनडी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एसएससी हो, या एनी अदर एग्जाम्स जिसके लिए आप मतलब टारगेट कर रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर एग्जाम के लिए ये बिल्कुल इफेक्टिव है। जिस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दें। रात को सोने से पहले 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेट सेशन आप ना बोलें, आप इसे 1-1 घंटे में भी बांट सकते हैं। आधा घंटा जीएस वाला पार्ट और बाकी का आधा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। वो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट की वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और ये बीथोवन वाली जो स्टोरी सुनाई थी कि भाई उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं था अगर उन्हें कोई काम करना था, इसे अपने जीवन में उतार लें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी 2-2 मिनट की मेरे पास स्टोरी है जो आगे आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल।